माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हो गई हूँ नाउन। यस, नाउन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आप एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लीजिए, तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको नाउन बहुत ही बेसिक से समझाने वाली हूँ। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो, वैसे भी अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देख सकते हो। और आज के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट में कभी कोई डाउट नहीं रहने वाला है फ्रेंड्स। और हाँ, अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। नाउन की बात करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, आपने मेरे सभी पुराने वीडियोस देख लिए हैं, तो आई होप आपको पता है कि जो नाउन है ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। यानी कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हमारे पास शब्दों के भेद जो होते हैं उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश में। बेसिकली अगर मैंने आपको कहा था कि वो शब्दों के भेद में आपके पास नाउन भी एक पार्ट है, तो नाउन है क्या? बेसिकली नाउन एक प्रकार का शब्द है, ये एक प्रकार का वर्ड है। मगर अब बात आती है कि ये कैसा वर्ड है। आप कैसे पहचानोगे कि कोई वर्ड आपके पास नाउन है? क्योंकि भाई इतने सारे वर्ड्स हैं, तो आप कैसे जानोगे कि ये वाला वर्ड नाउन है या फिर नहीं है? मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इजी तरीका है। जब हम छोटे से बच्चे को फर्स्ट क्लास से नाउन समझाना शुरू करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि बेटा, नाउन का अर्थ होता है नेमिंग वर्ड। यस, मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूं कि बेटा नाउन का अर्थ होता है नेमिंग वर्ड। और इस डेफिनेशन को, ये मुझे नहीं लगता कि इससे छोटा कोई डेफिनेशन होगा या फिर इससे भी आसान कोई डेफिनेशन हो सकता है। नाउन का अर्थ होता है नेमिंग वर्ड। आपको पढ़ करके ही मालूम हो रहा है कि ऐसा शब्द जो किसी का नाम हो। तो जो किसी का नाम होता है वही शब्द क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जरा अपने आसपास देखिए फ्रेंड्स, आप जहां पर भी बैठे हो, जहां भी आप बैठे हो, जिस भी रूम में आप बैठे हो, अपने आसपास आप बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे और उस हर चीज का कोई ना कोई नाम है। उसको हमने कोई ना कोई नाम दिया है। और अगर उसका कोई नाम है तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको नाउन कहोगे, क्योंकि वो एक नेमिंग वर्ड है। समझ गए फ्रेंड्स? हिंदी में मैं आपको इसको समझाना कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ हिंदी के साथ रिलेट करके। तो नाउन जो होता है ना फ्रेंड्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। यस, संज्ञा। और मुझे मालूम है कि हम सब ने स्कूल में रट रट कर इसे याद किया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। याद किया था ना फ्रेंड्स? अब वही डेफिनेशन को याद करते हैं लेकिन इंग्लिश में। मैंने आपको बताया कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, लेकिन आपको यह भी तो मालूम होना चाहिए कि ये नेमिंग वर्ड तो है, लेकिन नेम किस किस का हो सकता है। तो इसमें आप, जब हमने कह ही दिया है कि ये नेमिंग वर्ड है, तो हमने कहा था हिंदी में कि किसी व्यक्ति, यानी कि नेम ऑफ अ पर्सन, वस्तु यानी कि थिंग, स्थान यानी कि प्लेस। अच्छा, फिर हमने कहा था गुण। तो कई बार हम इसमें क्वालिटी की बात भी कर लेते हैं फ्रेंड्स, वो हम आगे जाकर के आपको बताएंगे कि कहाँ पे हम क्वालिटी की बात करेंगे और कहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो लिखने वाली हूँ, किसी पर्सन, थिंग, प्लेस का नाम, या फिर कोई आइडिया आपके पास है, या फिर हम बोल देते हैं कि किसी फीलिंग को भी हम क्या कह देते हैं कि ये एक नाउन है। कोई फीलिंग भला नाउन कैसे हो सकती है, ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर कोई सेंटेंस आपके पास दिया जाए तो उसमें आप किसी को कैसे बताओगे कि इसमें कौन नाउन है,
कौन नहीं है। हम एक एग्जाम्पल के साथ कैरी ऑन करेंगे। याद रखिए, अगर मैंने कहा किसी पर्सन के नाम को हम नाउन कहेंगे तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके सबके नाम हैं और उन सबके नाम क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। इसमें आपका नाम भी नाउन होगा, मेरा नाम भी नाउन होगा, किसी चीज का नाम है तो वो भी नाउन होगा, किसी एनिमल का नाम रखा हुआ है तो वो भी नाउन होगा। थिंग में आपके आ जाते हैं। थिंग में कोई भी चीज आपके आसपास है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, आपके पास कोई बुक है, नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, या फिर कप है, बॉल है, कुछ भी आपके रूम में पड़ा हुआ है तो उस थिंग का नाम भी क्या होगा, नाउन कहलाएगा। इसके अलावा किसी प्लेस का नाम, जैसे दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, शिमला हो गया, है ना। तो जितने भी प्लेसेस आपके आसपास आप जिनका नाम सुनते हो या जिस प्लेस में आप रहते हो, जो आपकी जगह है जहां पर आप रहते हो, जहां आपका घर है, वो भी एक नाउन का एग्जाम्पल है। आइडिया भी होता है और फीलिंग भी होती है। फीलिंग में मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि कई बार हम फीलिंग में, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, खुशी और गम, इस तरह की जो हमारी भावनाएं होती हैं उनको भी हम क्या करते हैं, नाउन में इंक्लूड करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आइडिया, फीलिंग्स को जरा लेटर ऑन स्टेजेस के लिए रखा है, कृपया करके अभी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा क्योंकि मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगी। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा नाउन क्या होता है। नाउ लेट अस डू एन एग्जाम्पल। पता है फ्रेंड्स, हम डेफिनेशन कर देते हैं लेकिन अगर हम उसे एग्जाम्पल के साथ में ना समझे ना तो लाइफ टाइम हमको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें क्या कहा गया है। सो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पे, ये एक बहुत ही छोटा सा सेंटेंस मैंने आपको दिया है और ये इजी भी है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपने नाउन को ढूंढ करके बताना है तो आप क्या कहोगे? अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगी कि इसमें मुझे दो नाउन नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, पहला है किसी पर्सन का नाम, यानी कि राम। राम यहाँ पे एक नाउन है। दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट भी तो एक गेम का नाम है, इसीलिए ये क्या हो गए, आपके पास दोनों नाउन हो गए। तो पहले आपकी यही ड्यूटी रहती है कि आप आइडेंटिफाई तो कर सको कि इसमें नाउन कौन है, ठीक है ना। अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस देती हूं, ठीक है। मैंने कहा मदर इज कुकिंग फूड, तो यहाँ पे आपको दो नाउन नजर आएंगे। एक है मदर, क्योंकि मदर भी हमने किसी को नाम दिया है, भले ये एक कॉमन नाम है, ठीक है ना, ये किसी का स्पेशल नेम नहीं है, ये किसी का कॉमन नेम है। माँ हमने यहाँ पे कहा है तो माँ एक नाउन है। और इसके अलावा फूड भी, हालांकि फूड का नेम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है लेकिन फूड भी हमने किसी चीज को नाम दिया हुआ है, दैट्स वाई फूड भी आपका एक नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि मैंने आपको बेसिक जो नाउन का डेफिनेशन है वो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करवाने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ नाउन। ओके फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ नाउन, ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ नाउन्स यानी कि संज्ञा के प्रकार। आप देखते होंगे, हिंदी में भी देखते होंगे संज्ञा के भेद, वैसे ही इंग्लिश में भी आपको मैं संज्ञा के प्रकार यानी कि नाउन्स की टाइप करवाने जा रही हूँ। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है हिंदी और इंग्लिश में, बट ज्यादा अंतर नहीं होता है। मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखना है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको इनको डिटेल में करवाऊंगी लेकिन उससे पहले मुझे आपको दो और मेन कैटेगरीज इस नाउन की बतानी है। तो ये जो पहले तीन नाउन्स आपके सामने है ना फ्रेंड्स, इनको कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। ये जो पहले तीन नाउन्स हैं जिसमें प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन्स आते हैं, इनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। और ये जो लास्ट के दो नाउन्स है ना फ्रेंड्स, इनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो पहले के तीन नाउन्स है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन्स, इनको हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं जो है काउंटेबल नाउन्स। और ये जो लास्ट के दो हमारे नाउन्स हैं, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स,
इनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो बेसिकली अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं पहले नाउन्स के दो टाइप्स रख सकती थी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। उसके बाद में मैं लिख सकती थी कि भाई काउंटेबल में हमारे पास आएंगे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और जो अनकाउंटेबल है उसमें आएंगे मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया फ्रेंड्स। इसका रीजन ये है कि ज्यादातर टाइम्स जब भी हमसे क्वेश्चन पुट किया जाता है ना, तो वो हमसे इनडायरेक्ट इन कैटेगरीज से पूछा जाता है। ये अब मॉडर्न क्लासिफिकेशंस की गई हैं जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, नाउन्स को इन कैटेगरीज में भी डिवाइड करके रख सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। कल मैं आपको यहाँ से आगे प्रोसीड करवाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है ना। हर एक नाउन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप दैट्स इनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।